भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमने क्लास में 10वीं क्लास की प्रश्नावली 5 का टेस्ट लिया था। आज हम उस टेस्ट का हल देखेंगे। देखिएगा, इसका हमारा पहला प्रश्न था, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है और 10वां पद 20 है तो उसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। ये हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था। तो देखते हैं, श्रेणी का प्रथम पद 11 है तो इस बात का अर्थ हो गया ए का मान कितना है 11, और 10वां पद 20 है यानी कि ए 10 कितना है 20। तो उस श्रेणी के 10 पदों का योगफल क्या होगा, अर्थात एस 10 का मान हमें ज्ञात करना है। पहले अच्छे से हमें ये बात पता होना चाहिए प्रश्न में क्या दिया है। क्या दिया है, एक तो प्रथम पद कितना है 11, फिर कहा है 10वां पद कितना है 20, और पूछा गया है 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग यानी कि एस 10 पूछा गया है। ध्यान देना, यहां श्रेणी में 10वां पद दिया है और 10 पदों का योग पूछा है। 10वां पद दिया है, 10 पदों का योग पूछा है। इस बात का अर्थ हो गया ये कौन सा पद है, अंतिम पद। कौन सा पद है, अंतिम पद। और अंतिम पद को हमने एल से लिखा है। किसे लिखा है, एल से। 10 पदों का योगफल पूछा है श्रेणी के और 10वां पद दिया है, तो इस बात का अर्थ हो गया ये अंतिम पद दिया है। याद रखना, टेस्ट में हम ऐसे ही प्रश्न नहीं लिखते हैं कि कोई भी प्रश्न लिख दिया जाए। टेस्ट में हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रश्न लिखा जाए जो आगामी परीक्षाओं में संभावित रूप से पूछा जा सके। ध्यान रखना, इसे यही कारण होता है कि हमारे जो टेस्ट होते हैं उन टेस्टों से ही पूरा पेपर आ जाता है। ये प्रश्न पिछले साल बोर्ड पेपर में पूछा गया था, पिछले साल का इसी वर्ष 2026 में बोर्ड पेपर में पूछा गया था। तो देखो, अंतिम पद पता है और योगफल ज्ञात करना है। यदि अंतिम पद पता हो, योगफल ज्ञात करना हो, तो हमारे पास सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक शुरू a प्लस n। हाँ जी, तो देखो एस एन का मान कितना है 10, एस 10 पढ़ रहे हैं ना, एन का मान है 10, 10/2। ए का मान कितना है 11, एल का मान कितना है भाई 20। तो 10/2 का मतलब क्या हो जाएगा 5, कोष्टक हटाएंगे, गुणा का चिन्ह, 20 और 11 कितना बन जाएगा 31, गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 15। अतः 10 पदों का योग 155 होगा। अतः 10 पदों का योग, सॉरी प्रथम 10 पदों का, ये बोले प्रथम 10 पदों का योग 155 होगा। इस प्रश्न में समझने वाली बात केवल यही थी, ये बात पकड़नी थी कि 10 पदों का योग पूछा है और 10वां पद दिया है, तो इस बात का अर्थ हो जाएगा कि अंतिम पद है उस श्रेणी का कितना हो जाएगा एल, क्योंकि 10 पदों का योगफल पूछा गया है। ये प्रश्न 1 नंबर में था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखो, प्रश्न संख्या 2, 3, 4 को एक साथ देखेंगे। जो अपना टेस्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये चारों प्रश्न थे वो 1-1 अंक के थे, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपना आंकलन करके कमेंट में बताएंगे कि आज के टेस्ट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, है ना। अच्छा देखो, क्या है दूसरा प्रश्न, किसी एपी का nवां पद है, वो an बराबर क्या है 3 + 4n है, तो सार्वंतर क्या होगा। ध्यान ये देना है, हमें बस पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, an ये है तो सार्वंतर क्या होगा। और सार्वंतर डी अक्षर हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो यानी कि हमें यहां से दूसरा पद पता चल जाए, पहला पद पता चल जाए, फिर लिखेंगे d बराबर a2 - a1। देखो कैसे, पहला पद ज्ञात करेंगे तो n बराबर क्या रखना पड़ेगा 1,
तो n बराबर 1 रखने पर यदि मैं यहाँ n का मान 1 रखूंगा तो ध्यान देना a1 हो जाएगा 3 की जगह पे 3 प्लस 4 गुणा n की जगह पे कितना हो जाएगा 1। तो मैं इससे हल करूं तो 3 प्लस 4 यानी कि a1 का मान कितना आ गया 7। इस श्रेणी को हमने हल किया और n के स्थान पर 1 लिखा तो श्रेणी का पहला पद 7 निकल के आया है। कितना निकल के आया है 7। ऐसे ही हम n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखने पर तो n का मान 2 रखेंगे तो a n की जगह पे 2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा n की जगह पे रखेंगे 2। तो देखते हैं क्या बनेगा 3 प्लस 4 दूना 8, 8 और 3 कितना बन जाएगा 11। यानी कि श्रेणी का पहला पद 7 आया और दूसरा पद कितना आया 11 आया। अब हम d ज्ञात करें तो d को हम लिखते हैं a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 11 और a1 का मान कितना है 7 और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4। इस श्रेणी का जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा 4 होगा। बस सार्वंतर पूछा है, बाकी और कुछ नहीं निकालना है। पहला पद निकाला हमने, दूसरा पद निकाला। डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एपी दी हुई है हमें, इसका अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा। तो देखो मैं यहां से क्लियर करूं पहले, ए का मान कितना है 10 और डी कैसे ज्ञात करते हैं, अभी यार हमने ऊपर भी देखा था a2 माइनस a1 और a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान कितना है 10। तो कितना बचेगा माइनस के 3। कितना बचेगा माइनस के 3। अंतिम पद से 11वां पद, तो मैं यहाँ n का मान कितना लिखूंगा 11। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था और एक दो प्रश्न भी हमने हल किए थे। तो कैसे थे कि अंतिम पद से एपी के अंतिम पद से nवां पद का सूत्र लिखा था हमने l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अब हमारे पास सब कुछ है। हाँ, अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ श्रेणी का कितना है माइनस के 62। तो यहाँ l का मान कितना आ जाएगा माइनस के 62 आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, मान रखना है और हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा l का मान कितना है माइनस के 62। ध्यान रखना l का मान माइनस के 62 और ये माइनस की जगह पे माइनस, और n है, n का मतलब पदों की संख्या, कौन सा पद 11वां पद, 11 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस के 3। तो माइनस के 62 माइनस कितना बचेगा, यहाँ से 11 में से 1 जाएगा तो 10 गुणा माइनस के 3। तो माइनस के 62 और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा माइनस के 32। अतः अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा माइनस के 32 होगा। ये लाइन भी यहां लिख देंगे। अतः अंतिम पद से 11वां पद माइनस के 32 होगा। और ये पढ़ाया था तब आपको समझाया था अंतिम पद। खैर अब तो मेरे को टेस्ट का हल कराना है आपको। अंतिम पद दिया है माइनस के 62, उससे पहले नंबर 11वां पद पूछा है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी संभावना रह सकती है। अब देखिएगा चौथा प्रश्न है एपी दी हुई है √2 √8 √18 √16 डॉट 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 का अगला पद क्या होगा। ध्यान रखना जो पाठ्य पुस्तक में हमारा प्रश्न है वहां ये लिखा है पहले इसकी जांच करो ये एपी है या नहीं। अब ध्यान रखना प्रश्न में मैंने पहले ही एपी लिख दिया है, तो आपको अब जांच नहीं करनी है कि ये एपी है या नहीं। यदि मैंने लिख दिया है तो इस बात का अर्थ ये हो गया ये समांतर श्रेणी है। हाँ, अब केवल इसका क्या पूछा है, अगला पद पूछा है। अगला पद आएगा वो क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा पहले डी। क्या ज्ञात करना पड़ेगा डी। तो डी में अक्सर कैसे लिखते हैं a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो सार्वअंतर आएगा। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा पद क्या है √8। क्या है √8, सॉरी √8 माइनस, और a1 क्या है √2। अच्छा, सीधा सीधा नहीं घटा पाओगे आप कि √8 में से √2 घटाओ तो √6 बचेगा। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है। मैंने आपको क्लास में ये सब बात आपको समझाई थी।
हाँ, रूट 8 के गुणनखंड करने होंगे, रूट 8 के फैक्टर करने होंगे। तो देखो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और बात रूट की जा रही है, इधर रूट लगाया तो इधर रूट भी हो जाएगा। इस बात का अर्थ हो गया रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और वर्गमूल में 2 2 के समूह बनाते हैं, इसलिए ये 2 का समूह बना तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। वर्गमूल में क्या बचेगा, 2। तो यानी कि रूट 8 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 2। तो इस रूट 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ध्यान देना, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा, और 1 को गुणांक के रूप में लिखते नहीं है। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो रूट 2 बचेगा। अच्छा, ये हमने डी ज्ञात किया। ऐसा क्यों किया, अभी हाल समझ में आएगा। प्रश्न में पूछा है अगला पद क्या होगा, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हमें दिया है। कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांचवें पद को क्या लिखेंगे हम, A4 प्लस डी। चौथे पद में डी जोड़ देंगे तो पांचवा पद मिल जाएगा। अच्छा, चौथा पद क्या है हमारे पास, वर्गमूल 32। अच्छा, वर्गमूल 32 प्लस डी का मान कितना है, रूट 2। ध्यान रखना, फिर मत कर देना रूट 32 को आप रूट 2 में जोड़ोगे तो रूट 34, ऐसा करोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, इसके भी क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड, क्योंकि रूट 32 का कोई ना कोई मान होता है, रूट 2 का कोई ना कोई मान होता है, इसलिए इनको सीधा सीधा नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि रूट 2 का मान 1.414 होता है, ऐसे रूट 32 का निकालना पड़ेगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इनको सीधा सीधा नहीं जोड़ पाएंगे। इनके गुणनखंड करेंगे। अभी हाल मैंने रूट 8 का करके दिखाया था आपको, 2 रूट 2 आया। ऐसे ही वर्गमूल 32 के गुणनखंड करेंगे तो 4 रूट 2 आ जाएगा प्लस रूट 2। अच्छा, कैसे आया, देखो इधर 32 के गुणनखंड करो आप, क्या हो जाएंगे, चलो मैं ये लिख दूं 2 गुणा 16, ये तो फिर तो समझ में आएगा, 2 गुणा 16। यहां वर्गमूल लगाया, यहां भी वर्गमूल लगाया। अच्छा, 16 का वर्गमूल करूंगा कितना आ जाएगा, 4, फिर वर्गमूल के अंतर्गत कौन रह जाएगा, 2, इसलिए रूट 32 को क्या लग सकते हैं, 4 रूट 2, मैंने वही लिखा है। अच्छा, 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना बन जाएगा, 5 रूट 2 बन जाएगा। अच्छा, ये भी उत्तर सही है। अभी और इसको कोई आगे करे, एक ही जैसे ये लिखे हैं वैसे ही इनको लिखने की कोशिश करे, तो वर्गमूल में कैसे लिख पाएंगे, देखो 5 को मैं वर्गमूल में लिखूंगा कितना हो जाएगा, 25। 25 का 2 के साथ गुणा करेंगे, ये पहले से वर्गमूल में, 25 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 50। यदि आपने यहां तक किया है तो भी उत्तर सही है, यहां तक किया है तो भी उत्तर सही है। ऐसा नहीं कि यहां तक करने पर नंबर ना मिले, बिल्कुल नंबर पूरे मिलेंगे। यहां तक भी करोगे तो और अच्छा है, यहां भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये हो गए आपके एक एक अंक के प्रश्न थे, वो हल हो गए। अब देखते हैं आगे। भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2 नंबर का लिखा था हमने। 24 एपी दी हुई है, 24 21 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग 78 हो जाए। यानी कि 24 21 18 ऐसे ही इस श्रेणी के कितने पद लें ताकि इनका योग कितना हो जाए, 78। शानदार प्रश्न है, ढंग से समझेंगे। हाँ, टेस्ट देने के बाद जितना टेस्ट देना इंपोर्टेंट है उतना ही इंपोर्टेंट है टेस्ट का हल देखना। या टेस्ट दिया और आपने एनालिसिस नहीं किया कि हमारा क्या गलत हुआ है, हमारी कहाँ कमियां रह रही हैं, तो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और कल से आपको 6 प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी, और यूट्यूब पर भी आपको 6 प्रश्नावली निश्चित रूप से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करें और 6 प्रश्नावली के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो एपी का मान, एपी दी हुई है, यहां से मैं कहूं ए का मान कितना है, 24, और डी ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 21, A1 का मान कितना है, 24, कितना बचेगा भाई, माइनस के 3। कहा है कितने पद लिए जाएं, अर्थात n का मान हमें ज्ञात करना है ताकि योग है वो कितना प्राप्त हो जाए, हमें 78। यानी Sn का मान कितना है, 78। हमें ज्ञात करना है कितने पद लिए जाएं, अर्थात n का मान ज्ञात करना है, और योग कितना हो जाएगा इनका, 78। तो Sn का मान कितना हो गया, 78। ध्यान रखना, मैं अक्सर प्रश्न में कहा करता हूं आपसे कि जो प्रश्न में कुछ दिया है वहां से ही कुछ निकलेगा। क्या दिया है हमें, Sn का मान दिया है। Sn का मान दिया है तो निश्चित रूप से हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक शुरू 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अच्छा जी, देखो Sn का मान कितना है, 78। Sn का मान कितना है, 78 बराबर 78/2, सॉरी Sn का मान 78,
एन का मान ज्ञात करना है तो एन की जगह पे लिखा रहेगा एन बटे 2 टू ए का मान कितना है 24 प्लस एन का मान नहीं पता -1 और डी का मान कितना है -3 है। अब हम इसे हल करेंगे तो 78 2 का इसके साथ भाग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा बराबर एन, तो 24 दूना 48। अच्छा -3 का इस कोष्टक के अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो -3 का इस कोष्टक के अंदर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -3n, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 एकम 3 हो जाएगा। अच्छा 78 दूने करें 8 दूने 16 की 6 हासिल 1 4 दूने 7 दूने 14 1 15 156 बराबर n। और इसे आगे हम हल करें तो 48 और 3 कितना बन जाएगा 51 -3n। ध्यान रखना मैं यहाँ प्रश्न सिखाने की कम कोशिश कर रहा हूँ, केवल आपको ये बता रहा हूँ इस टेस्ट का जो हल होगा वो इस प्रकार से होगा। आपको एक एक प्रश्न तरीके से हमने क्लास में सिखाया था। अच्छा देखो 156 बराबर एन का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 51n, एन का इसके अंदर गुणा करोगे तो 3n स्क्वायर। अच्छा ये -3n स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 51n प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, और प्लस के 156 इधर है। ध्यान देना ये -3n स्क्वायर है, हम इसको लेके आए इधर प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर लेके आए किसका हो गया माइनस का। तो बताओ यहाँ कितना बचा कुछ नहीं, तो बराबर में यहाँ कितना रह जाएगा 0। अच्छा इस समीकरण में आप देख पा रहे होगे अभी कि 3 का भाग जा सकता है, तो हम 3 का क्या दे देंगे भाग, तो 3 का भाग देने पर 3 का भाग देंगे तो इधर देखें क्या रह जाएगा यहाँ n स्क्वायर -17 × 51 होते हैं 17n प्लस 3 का भाग देंगे तो 5 15 और 3 दूना 6 बराबर 0। पूरे समीकरण में 3 का भाग जा रहा था तो हमने पूरे समीकरण में 3 का भाग दे दिया। अब ऐसा करने पर ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बन गया तो प्रश्नावली नंबर 4 में हमने द्विघात समीकरण को पढ़ा था, तो कैसे हल करेंगे गुणनखंड कर लेते हैं। गुणा करके आना चाहिए 52 और जोड़ के 2.5 आना चाहिए 17, तो कितना बन जाएगा 13 और 4 17 होते हैं और 13 चौक 52 हो जाएंगे, सॉरी हाँ 13 चौक 52 हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएंगे इसके 13 और 4 हो जाएंगे, तो n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52 बराबर 0, -13n -4n -17n हो जाएंगे, और गुणा करने पर 52n स्क्वायर प्लस के बच जाएंगे। 4 पद बन जाए तो 2 के समूह, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा फिर n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ n -13, ये माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4, तो क्या बचेगा n, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का माइनस से करोगे तो माइनस, 4 का भाग दोगे तो 13 चौक 52 आ जाएगा। अच्छा बीच के कोष्टक एक जैसे हैं तो गुणनखंड सही है तो इनको एक कोष्टक में कॉमन लिए लिख लेंगे। एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो हम n -13 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 13, n -4 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 4। अतः पदों की संख्या 13 या 4 होगी। हाँ अब आप सोच सकते हैं कि प्रश्न में कहा गया है कि कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग है वो 78 हो जाए, तो ध्यान रखना कितने पद लिए जाएं 13 पे भी 4 हो रहा है 78 योग होगा, और 4 पे भी योग कितना होगा 78 होगा। ऐसा क्यों संभव है, क्योंकि देखो दोनों उत्तर सही है, 13 भी उत्तर सही है 4 भी उत्तर सही है। 13 का मतलब इस श्रेणी के पद 13 लिए जाएंगे, तो ये श्रेणी आपको दिख रही है कम होती जा रही है, एक टाइम पर आके इसके कुछ पद होंगे वो माइनस के आएंगे, कुछ पद माइनस के आएंगे, तो कुछ पद माइनस के आएंगे और कुछ पद प्लस के आएंगे, तब योग कितना हो पाएगा 78। और पहले 4 पदों को लोगे तब भी उनका योग कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्लास में पढ़ाया था तब आप ज्ञान कर सकते हो, n का मान 13 लिख के इस सूत्र में तब भी योग कितना आएगा 78, इस सूत्र में n का मान 4 रख के तब भी योग कितना आएगा 78। तब क्लास में कराया था, टेस्ट में केवल इतना लिखा था कितने पद लिए जाएं, तो बस आपको इतना करना है 13 या फिर कितने लिए जाएं 4, दोनों उत्तर सही होंगे, दोनों ही लिखने पड़ेंगे। देखिए 6वां प्रश्न है,
उस एपी का 41वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान रखना ये प्रश्न इस वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा 2 नंबर में। हाँ, हो सकता है कि कुछ चेंज कर दे, लेकिन इस टाइप का प्रश्न है वो इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, 41वां पद ज्ञात करो। क्या पूछा है? 41वां पद पूछा है, यानी A41 का मान पूछा है। और कौन सी श्रेणी का? जिसका 11वां पद कितना हो? 38। 11वां पद 38 हो और 16वां पद कितना हो? 73 हो। प्रश्न को ढंग से देखेंगे। प्रश्न में यहां 11वां पद और 16वां पद दिया है। एग्जाम में हो सके कोई दूसरा पद दे, कोई अन्य पूछे, फॉर्मेट प्रश्न का एक ही होगा। अच्छा देखो क्या है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखो 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? 11वें पद को लिखेंगे a प्लस 10d। क्या लिखेंगे इसको? a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। n का मान 11 रखे, 11 में से एक जगह कितना बचेगा? 10। मैंने ये सीधा सीधा लिख दिया है 11वें पद को a प्लस 10d बराबर 38। इसी प्रकार 16वें पद को क्या लिखेंगे हम? a प्लस 15d बराबर क्या हो जाएगा? 73। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस माइनस होने के नाते कट जाएगा। यहां से देखो कितना बचेगा? प्लस के 10 माइनस के 15 तो बचेगा माइनस के 5d। हाँ जी, यहां से घटाओ तो माइनस के बचेगा। 8 और 5 13, ये 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो माइनस के 35 बचा। माइनस से माइनस कट जाएगा। डी का 5 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया डी का मान? 7। तो डी का मान कहां रखेंगे? डी का मान रखेंगे अब समीकरण 1 में अथवा 2 में। चलो मैं 1 में रख रहा हूं तो एक समीकरण को यहां लेके आएंगे। a प्लस 10d बराबर कितना है? 38। तो एक ही जगह पे a प्लस 10 और d का मान कितना है? 7 बराबर 38। तो a प्लस कितना बन जाएगा? ये 70 बराबर 38, और ये 70 उधर जाएगा आपका, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 2 से 40 और माइनस के कितने बचेंगे जी? 32 बचेंगे। हाँ, मैं कहता हूं कोई भी श्रेणी का हमें a मिल जाए और d मिल जाए तो किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पद पूछा है? 41वां पद। तो हम 41वें पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 40d। क्या लिखेंगे? a प्लस 40d। तो a का मान कितना मिला? माइनस के 32 प्लस 40 गुणा d का मान कितना मिला? 7। तो देखो माइनस के 32 गुणा करेंगे 0 संचौक 28, 280 हो जाएगा। तो घटाओ 280, 280 में से आप 32 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 248। कितना बचेगा? 248। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 248। तो 41वां पद पूछा है वो कितना होगा? 248। देखिए इस टेस्ट का 7वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। 7वें प्रश्न में लिखा है कि श्रेणी के 7 पदों का योगफल, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, अर्थात S7 बराबर कितना हो जाएगा? 49। और प्रथम 17 पदों का योगफल यानी S17 बराबर कितना है? 289। तो हमसे कहा है प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो हमें Sn ज्ञात करना है। देखते हैं। देखो Sn दिया है तो Sn का सूत्र लिखेंगे n/2 कोष्टक शुरू 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ध्यान रखना Sn का मान कितना दिया है? 49 बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n का मान नहीं, n का मान कितना है? 7। तो 7/2 कोष्टक शुरू 2, a का मान नहीं पता तो a लिखा रहेगा। किसका मान पता है हमें? n का, क्योंकि Sn पढ़ते हैं। n का मान कितना है? 7 माइनस 1, और d का मान नहीं पता है तो d लिखा रहेगा। आगे हम देखें तो ऐसा करें 49, 2 का इसके साथ में भाग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा।
इस कोष्टक के साथ 7 का भाग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो यहां से बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d, क्या बचेगा 6d। तो 7 से ये 49 कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। 7 दूना 14 बराबर 2a प्लस 6d। इस पूरे समीकरण में 2 का क्या जा रहा है, भाग, तो इसमें 2 का क्या दे देंगे, भाग। 2 का भाग देने पर हमें मिलेगा 7 बराबर a प्लस 3d। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। जस्ट इसी प्रकार यहां देखो, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 दिया है, तो यहाँ n का मान कितना लिखेंगे, 17, और योग कितना है, 289। इसी सूत्र में लिखूं, ऐसे n का मान कितना, 289 बराबर n का मान कितना, 17 बटे 2, और a और d के मान नहीं है तो 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 और d की जगह पे d लिखा रहेगा। जस्ट यही प्रक्रिया हल हो रही है। a और d का मान नहीं पता है, हमें केवल n का मान पता है, तो n के स्थान पर हमने कितना लिख दिया, 17। तो ऐसे ही देखो, यही हल करने की प्रोसेस होगी। 2 का इधर भाग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा। 17 का क्या हो रहा है, गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ क्या बचेगा, 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16d। अच्छा, मैं आगे हल करूं, ये 17 से 17 कितनी बार कट जाएगा, 17 बार। 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d। अच्छा, पूरे समीकरण में फिर 2 का क्या जा रहा है, भाग। 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 17 बराबर a प्लस 8d। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अच्छा, 1 और 2 को अब हल करेंगे, तो 1 को मैं इसके नीचे लिख दूं, क्या है, 7 बराबर a प्लस 3d, समीकरण नंबर 1 है। इसे हल करेंगे तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा। 17 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10, और 8d में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d, और d का 5 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। तो d का मान यहां से हमें कितना मिल गया, 2। अभी यार पहले प्रश्न में भी हमने किया था, d का मान मिल गया तो समीकरण कहां रखेंगे, 1 में या 2 में। तो d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, और एक समीकरण क्या है हमारा, 7 बराबर a प्लस 3d। तो 7 बराबर a का मान नहीं पता, केवल d का मान पता है, कितना, 2, तो d की जगह पे लिखेंगे 2। तो 7 बराबर a प्लस 3 दूना 6, और ये 6 इधर आएगा, का हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से a का मान कितना मिल गया, 1। a का मान 1 मिला इन समीकरणों को हल करने पर, और d का मान कितना मिला, 2 मिला। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है, n पदों का योगफल क्या होगा, अर्थात Sn पूछा है। तो Sn का सूत्र वही मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूं, यहाँ n/2 कोष्टक शुरू 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ Sn पूछा है तो ध्यान रखना, n के स्थान पर n रखा रहेगा, a का मान 1 मिला है और d का मान कितना मिला है, 2। मान रख दो बस, Sn, n की जगह पे n बटे 2, 2, a का मान कितना है, 1, और n का मान नहीं पता, सॉरी n का मान नहीं पता, तो n माइनस 1, और d का मान कितना है, 2 है। अच्छा देखो, n/2, 2 एकम 2, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2, 2 प्लस का और 2 माइनस का कट जाएगा। यहाँ बचेगा n/2, क्या बचा यहाँ कोष्टक में, 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, और n का n से करोगे तो क्या हो जाएगा, n²। इस प्रकार से ये आपका टेस्ट पूरा होता है। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।